चंदौली में जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने नाथुपुर, गौरैया, फतेहपुर, मन्नापुर, परोरवा और दहिया ग्राम सभा से गुजरने वाली नहर पर बनी कथित अवैध पुलियों को हटाने का अभियान शुरू किया। विभाग का कहना है कि पुलियों के कारण नहर का जल प्रवाह बाधित हो रहा था, जिससे टेल तक किसानों को पर्याप्त सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा था। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने विरोध करते हुए दावा किया कि कई पुलियां वर्षों पुरानी और आवश्यक हैं। उन्होंने वर्ष 1981 के कथित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा। इस बीच जिलाधिकारी कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी संजय कुमार ने ग्रामीणों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए 48 घंटे की मोहलत देने का आश्वासन दिया। कार्रवाई के दौरान समाचार नेशन के ब्यूरो चीफ शेख टीपू सुल्तान ने ग्रामीणों को दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिए जाने का पक्ष रखा। समाचार के अनुसार इस दौरान सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी पर पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद मामले की जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय को दी गई, जहां से हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया गया। फिलहाल अब सभी की नजर इस बात पर है कि निर्धारित समय में ग्रामीण आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर पाते हैं या नहीं तथा कथित अभद्र व्यवहार के मामले में विभाग क्या कार्रवाई करता है। बने रहिए समाचार नेशन के साथ। समाचार नेशन के लिए शेख टीपू सुल्तान की खबर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है शेख टीपू सुल्तान। मौजूद हूँ ग्राम सभा मन्नापुर और परोरवा के संक्षिप्त संदर्भ के बॉर्डर पे। हालांकि ये ग्राम सभा की बॉर्डर लाइन है, लेकिन क्यों खड़ा हूँ, किस वजह से खड़ा हूँ, कारण ये है नहर दिखाइएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नहर को दिखाइएगा और इस पुल को। सिंचाई विभाग अचानक से अमला दस्ता लेकर के पहुंचा है और जितने भी ये पुलिया वगैरह है सब तोड़ के उखाड़ के फेंक रहा है। आप फेंकिए भाई, आपसे किसी ने अनुमति नहीं लिया होगा, इसलिए आप तोड़ के आप फेंक रहे हैं। मान लिया इस बात को, लेकिन जो निगत कई वर्षों से जो पुल वगैरह बने हुए थे, जो पाइपलाइन लगाई गई हुई थी, उसे आप किस आदेश के तहत उखाड़ रहे हैं? सवाल नंबर 1, जब इसे बनाया गया, इसे लगाया जा रहा था, उस वक्त क्या सिंचाई विभाग सो रहा था? उसे दिखाई नहीं दे रही थी? उतने दिनों तक आपने देखा नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है और अचानक से आप आते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। जिन लोगों ने प्लाटिंग करवाया, क्या करवाया, कैसे करवाया है, ये सिंचाई विभाग का आरोप है कि जो भी प्लाटिंग करवाए हैं उन्होंने कोई अनुमति नहीं लिया था। अगर उन्होंने अनुमति नहीं लिया था तो जिस वक्त ये बन रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? आपने इसे बनने ही क्यों दिया? इसे रोका ही क्यों नहीं रोका आपने? तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की एक घोर लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन अब इसका भुगतान कौन भुगतेगा? अब ये जो समस्याएं खड़ी होंगी, इन समस्याओं का निदान कौन करेगा और कब कैसे होगा? रोक दीजिएगा, बिल्कुल बात करना चाहिए उनको। नहीं, पर्याप्त बाइट देंगे। नहीं, काम करिए, पूरा बाइट मिलेगा, पहले काम हो जाए। मैडम काम हो, मैं काम में बाधा नहीं कर रहा हूँ, आप अपना कार्य कीजिए, मैं उस पर कोई बाधा नहीं कर रहा हूँ। विभागीय जी परमिशन दे देंगे हम आपको। अभी नहीं है, हम दे देंगे। अभी है नहीं, प्रधान जी नहीं है, जिला पंचायत साहब नहीं है, दे देंगे। परमिशन इसकी नहीं है और हमारे रिकॉर्ड में ये अवैध पुलिया है मैम, हम समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसमेंटल कर रहे हैं जो अवैध है ना। पानी आगे के किसानों को नहीं मिल रहा है, लगातार पानी की समस्या हो रही है। डीएम साहब इसका लगातार संज्ञान ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ये अवरोध नहीं हटाए जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा। एक्चुअली मैम वर्षा भी इस साल कम होनी है। तो ठीक है, एक्चुअली पानी नहर में है ही है, नहीं तो जाएगा कहाँ? कोई बात नहीं, आ ही नहीं रहा है तो जाएगा कहाँ? वो तो विभाग की जिम्मेदारी है। पानी आपको उपलब्ध कराएंगे हम टेल तक, पर जब तक ये नहीं हटेगा पानी ले जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हर जगह पानी रुक जा रहा है। लेकिन जहाँ लीगल है मैम, जैसे जो अनलीगल है उसको हम लोग बोलेंगे। जिसे बगल में ये पुलिया है इसको कबार दीजिए, ये पर्सनल है। ठीक है, 1 मिनट काम करने दीजिए, अभी बात हो जाएगी आपसे। मैडम एक अनुरोध इसमें और भी है, अनुरोध लेकर के मैं आया हूँ। इस अनुरोध पे कृपया आप ध्यान करेंगे? कृपया प्लीज रिक्वेस्ट। सारा बाइट हम देंगे। नहीं, आप सुन तो सकती है ना मैडम? प्लीज मैडम, आप सुन तो सकती है ना? मैं एक सीधा बात पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर कोई कह रहे हैं कि 24 आवर्स का टाइम दीजिए और अगर आपके पास उसका एविडेंस नहीं मिलता है तो आप उसे तोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं, तो ऐसा क्या कहना चाहिए? इसको ऑलरेडी नोटिस कई बार दी जा चुकी है, 7 दिन का समय दिया जा चुका है। वो लोग कभी रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। उनको समय भी दिया गया कि आप हटा लीजिए, अदरवाइज आपको हटवा दिया जाएगा। जो क्षेत्रीय जनता है वो कह रही है कि उनको 24 आवर्स का टाइम चाहिए। 24 आवर्स नहीं, हम कई बार उनको नोटिस में 7-7 दिन का समय दे चुके हैं, 15-20 दिन का समय दे चुके हैं। अभी 24 घंटे समाचार नेशन के माध्यम से आप बोल रही हैं और टीवी पे चलेगा भी, और टीवी पे लाखों दर्शकों लोग इसे देखेंगे। तो मैडम, अगर
24 घंटे का समय है, क्षेत्र की जनता मांग रही है। पहले कार्य हो जाने दीजिए कंप्लीट, आपको समय पे न्यूज मिल जाएगी। पहले काम कंप्लीट होने दीजिए। आप लोग यहाँ पे प्लीज जो है ना अवरोध मत बनिए। नहीं, मैं अवरोध नहीं नहीं तो आप प्लीज नहीं, गाड़ी हमारी नहीं आ पा रही है ना, आप थोड़ा सा आगे हटवाइए और काम करवाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। टाइम नहीं है ना, बस आप केवल लोग थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल मेरा ये था, वहाँ करे कि उनको 24 घंटे का समय दीजिए। 24 घंटे का समय। ये आप तो गलत बतिया रहे हो यार। फिर आप दलाली जो शब्द ले रहे हैं अपना शब्द वापस नहीं लिया, क्योंकि मैं इनसे मैडम मैंने भी अभी पूछा ना कि पब्लिक आप काम होने दीजिए, पूरा आपको डिटेल में दे दिया जाएगा। मैडम केवल मैं इतना ही हटेगा, बिल्कुल हटेगा। आप गाड़ी को आगे बुलाइए, गाड़ी को आगे बुलाइए भाई, समय हमारा वेस्ट हो रहा है। आप इसको कबारिए ना, अनलीगल है, हम कह रहे हैं ना। आप ये कल ले लीजिएगा हमसे, नहीं देंगे तो भाई ये लेखपाल का यहाँ पूरा